पूरी दुनिया के वो जमीयत उलमा के जिम्मेदार हो सकते हैं, पूरे मुसलमानों के जिम्मेदार मौलाना महमूद नहीं है। मौलाना महमूद मदनी गैर जिम्मेदाराना बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे। इससे पहले भी मौलाना मदनी ने इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी समय समय पर एनआरसी की हिमायत की है? क्या ये बात सच नहीं है कि जो है महमूद मदनी ने निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस निज़ाम को रिजेक्ट करने की बात कही है कि हमने जानबूझ के रिजेक्ट किया निज़ाम मुस्तफ़ा? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने जो है मुसलमानों के दूसरे मुल्क जो है मुतासिरा मुसलमानों को हिंदुस्तान में न आने की धमकी दी है कि नहीं, नो, मुझे कोई कबूल नहीं है? ये क्या बातें हैं मौलाना? तो क्या मौलाना महमूद मदनी पर भी इसी तरह की चीजों का ठेका है? मौलाना अरशद मदनी साहब है, उनके अब्बा हैं, वो तो इस तरह की बात नहीं करते। तो मैं तो मौलाना महमूद मदनी की जिम्मेदारी से कंडम करता हूँ। एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते और क़यादत की सलाहियत अल्लाह ने कूट कूट के रखी है। ठीक है, मौलाना महमूद मदनी को अल्लाह ने खानदानी बस सलाहियतें अता की होंगी, वो खानदानी है, मगर वो खुद से खानदानी होने के साथ साथ खुद सलाहियतों के मालिक हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं उलमा से और लोगों से अपील करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी को समझें, पहचानें और अपना कायद तय करें, वरना तो कल ऐसा ना हो कि ये भी जो है आपसे जो है छिन जाएं या रूठ जाएं या बैठ जाएं और फिर आपकी आवाज उठाने वाला कोई ना मिले। बस इससे ज्यादा बात नहीं कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज हमारे साथ ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं चीफ़ इमाम उत्तराखंड मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब। मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल पर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज़्यादा बहस चल रही है, वो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर है मौलाना महमूद मदनी साहब। उन्होंने ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से एक बयान दिया, आपने भी सुना होगा। बड़े बड़े उलमाए किराम ने इस बयान की मजम्मत की है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना सज्जाद नोमानी, श्री पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और भी दीगर उलमाए किराम ने इसकी मजम्मत की। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो हम मुसलमान हैं और हनफी और देवबंदी मुसलमान हैं, जो हक परस्तों की, हक और बेबाक लोगों की टीम है। ये वो काफिला है जिसने हर मौके पर, चाहे वो अपने घर का आदमी हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैगाम को आम किया है। ये वो इस्लाम है ना जिसको हम फॉलो करते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि मौलाना सज्जाद नोमानी सही या हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी या जो भी हों, एनीवे पूरे उलमा को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये बयान गलत है और इसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें हम इस तरह की इंतशार की बातें करें और इख्तिलाफ की बातें करें, शहराजा जिससे बिखर जाए, मुंतशिर हो जाए। और ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। वो काबिल आदमी है, बासलाहियत आदमी है, उसमें अल्लाह ने क़यादत की बहुत भारी जो है अल्लाह ने सलाहियत रखी है। किसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं? ओवैसी साहब के ताल्लुक से, जिसके बारे में उन्होंने बयान दिया है। मैं समझता हूं कि खास तौर पर जमीयत उलमा का जिम्मेदार होने के नाते उनको इतना जो है गैर जिम्मेदाराना बयान और इंतशार और इख्तिलाफ वाला बयान नहीं देना चाहिए, जिससे पूरे मुल्क में इंतशार पैदा हो जाए। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग बहुत ही ज़्यादा, एक आलिम होने के नाते आप भी एक आलिम है, वो भी एक आलिम है, ना जाने कैसी कैसी बातें की जा रही है। तो देखिए, हम किसी की बुराई भलाई में नहीं है, ना हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आदमी हैं। हम इंडिपेंडेंट आदमी हैं और हम गैर सियासी आदमी हैं। हमने हर तंजीम के साथ जुड़ के जो है अपनी मिल्लत, अपने कौम, अपने मुल्क की खिदमत का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस ज़िंदगी में काम अंजाम दिया है। मगर उलमाए हिंद को, उलमाए हक को, उलमाए देवबंद को ये तय करना है जो हक और बेबाकी और अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्नुल खत्ताब का जो है काफिले में शिरकत का जो है दावा करते हैं। समझना चाहिए, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, या मेरी जमात का जिम्मेदार हो, या कोई भी हो, हमें समझना चाहिए कि अव्वल तो ये बात गैर मुनासिब है महमूद मदनी साहब की कि वो ऐसी बात करते हैं ताल ठोक के जैसे पूरी दुनिया के वही जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया के वो जमीयत उलमा के जिम्मेदार हो सकते हैं, पूरे मुसलमानों के जिम्मेदार मौलाना महमूद नहीं है। मौलाना महमूद मदनी गैर जिम्मेदाराना बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे। इससे पहले भी मौलाना मदनी ने इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। क्या लोगों को, उलमा को इस बात को वाज़ेह नहीं करना चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी समय समय पर एनआरसी की हिमायत की है? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस निज़ाम को रिजेक्ट करने की बात कही है कि हमने जानबूझ के रिजेक्ट किया निज़ाम मुस्तफ़ा? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने जो है मुसलमानों के दूसरे मुल्क जो है मुतासिरा मुसलमानों को हिंदुस्तान में न आने की धमकी दी है कि नहीं, नो, मुझे कोई कबूल नहीं है? ये क्या बातें हैं मौलाना? आप इतनी भी, या तो आप खाइफ हैं, या तो आप चापलूसी में हैं, या तो आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ छोटा मुंह और बड़ी बात
मैं समझता हूं कि तमाम उलमा को ये बातें याद होंगी। तो क्या मौलाना महमूद मदनी पर भी इसी तरह की चीज़ों का ठेका है? मौलाना अरशद मदनी साहब है, उनके अब्बा हैं, वो तो इस तरह की बात नहीं करते। तो मैं तो मौलाना महमूद मदनी की जिम्मेदारी से कंडम करता हूँ। ओवैसी साहब के ताल्लुक से आपका क्या नज़रिया है? मैं मौलाना दे के गैर सियासी आदमी हूँ। हर आदमी की हिंदुस्तान में आज़ादी है, वो अपने अपने तरीके से जिस पार्टी में चाहता जुड़ सकता है, जिसको चाहता है वोट दे। लेकिन मैं मेरे अपने इल्म के मुताबिक, जबकि मैं उनकी पार्टी का ना मेंबर हूँ, ना वोटर हूँ, ना कुछ हूँ, मगर मैं कहता हूँ वो आदमी मोमिन है, मुत्तकी है, और उस आदमी को हमने बारहा लोगों से सुना है, उनकी तहरीरात पढ़ी हैं, उनको देखा है। मैं समझता हूँ कि बाज जो अपने आप को बहुत ही संजीदा परहेजगार समझते, उनसे कहीं ज्यादा आ गए। वो एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते, और क़यादत की सलाहियत अल्लाह ने कूट कूट के रखी है। ठीक है, मौलाना महमूद मदनी को अल्लाह ने खानदानी बस सलाहियतें अता की होंगी, वो खानदानी है, मगर वो खुद से खानदानी होने के साथ साथ खुद सलाहियतों के मालिक हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं उलमा से और लोगों से अपील करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी को समझें, पहचानें और अपना कायद तय करें, वरना तो कल ऐसा ना हो कि ये भी जो है आपसे जो है छिन जाएं या रूठ जाएं या बैठ जाएं, और फिर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई ना मिले। बस इससे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब, चीफ़ इमाम उत्तराखंड। इन्होंने मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक से, ओवैसी साहब के ताल्लुक से बहुत अहम बातें की है। आप इस ताल्लुक से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।